जय हिंद दोस्तों, मैं अगले क्लास के बढ़ाते हुए जो आपको बताया था बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल क्वेश्चन जिस टाइप का एग्जाम पूछा जाता है हूबहू पूछा जाएगा आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन है 9/36। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, पहले हम मैं काटने का कोशिश करूँगा। 9 × 9 = 36, 1/4। 4 को अगर करेंगे तो 4 को अगर तोड़ेंगे 2 × 2, ओनली 2 आया ना, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा शांत हो जाएगा। जैसे आपको मैं थ्योरी क्लास में बताया था कि सिर्फ 2 सिर्फ 5 या 2 और 5 मिला के रहेगा तो भी आपका शांत हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ 6/18, 6 × 18, 3 को काटेंगे 1 × 3 क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा सबके साथ, 1 किसी के साथ गुना में कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन 3 है ना, 3 क्या जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। 4/40 अगर इस टाइप का रहेगा, 4 × 4, 4 × 10 = 40, तो 1/10, 10 को तोड़ेंगे 2 × 5 क्या हो जाएगा, 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए बताया था सिर्फ 2 सिर्फ 5, 2 और 5 मिला के रहेगा तो शांत हो जाएगा। उसी तरह 31/40 अगर रहेगा, क्या ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, पहले देखेंगे हाँ कटता है कि नहीं, कट जाने के बाद तो क्या करेंगे, सिर्फ 40 को खंड करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 2 और 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर बोले आपको 16/48 तो 16 × 16, 16 × 3 = 48, 1/3 जैसे आपको बताया था 1/3 क्या हो जाएगा, आसान है। 3 को तोड़ेंगे 1 × 3 क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टॉप पे या फिर आपको अगर लंबा बनाने दे दे 2 नंबर में, इसलिए आपका बुक पर्सन किताब है क्वेश्चन है, बुक पर्सन क्वेश्चन आपको किसी टाइप से पूछ सकते हैं। 2 नंबर पूछा है तो आपको बनाना होगा, इसे पूरा भाग विधि से बना के आप ट्राई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हर साल लगभग टच क्वेश्चन रहता है, एकदम टच करता है बोर्ड मॉडल। जैसे आपको पूछता है, पिछले क्लासों में मैं आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे √4 क्या है परिमेय, √9 क्या है परिमेय, √16 क्या है परिमेय, √25 क्या है परिमेय। लेकिन अगर आपको बोल दिया √2 क्या है अपरिमेय, लेकिन आपको आप बोलेगा सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। सिद्ध करके दिखाने के लिए हमको बहुत सारा विधि हो, बहुत सारे टीचर बहुत सारा अपने विधि का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप बोलिएगा √2 का मान कितना होता है, जैसे आपका इसका मान 5 × 5 कीजिएगा तो क्या निकल गया 5, लेकिन √2 का मान कितना होगा, √2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। तो 1 से कटेगा, 1 एकम 1, यहाँ 2 जोड़ने के बाद यहाँ घटाएंगे, पॉइंट डालेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे और यहाँ भी 0 डबल 0 उतारेंगे। ठीक है। पॉइंट डालने के बाद कितना बार में, 3 बार में या 4 बार में, 4 बार में, 4 चौके 24 चौके 96, यहाँ से क्या होगा 4 उतरेगा, फिर पॉइंट डाला हुआ है 0, 4 4 8 28 हो गया, डबल 0 डाल सकते हैं। इस टाइप से आते जाएगा, पॉइंट आते जाएगा, कुछ आते जाएगा। ये तो प्रकार का अपरिमेय संख्या है, लेकिन भाषाई तौर पर जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, इसको क्या करना है, आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका सिद्ध कीजिए कि या करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। मैं आपको एकदम सस्ता एकदम देसी विधि अपना के मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और एक आप एग्जाम में होमवर्क बना देंगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे और नंबर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन दे देंगे। ठीक है। अब देखिए मैं इसका उल्टा मान के चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको बोला जहाँ मतलब कोई सोनू क्या है, सोनू एक लड़का है तो अगर नहीं बोल रहा है तो लड़का सिद्ध करके दिखाए तो क्या करेंगे, सोनू का हम क्या करें मान के चलेंगे, माने लड़की मान के चलेंगे और लड़की वाला काम करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, लिपस्टिक गलता लगाएंगे, बोला नहीं इससे नहीं हो पाएगा तो क्या बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा, नहीं सोनू एक लड़का ही है। ठीक है। उसी तरह मैं इसको उल्टा मान के चलाऊँ, जैसे लिखेंगे माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या परिमेय संख्या गुणधर्म अप्लाई करेंगे। परिमेय संख्या गुणधर्म क्या होता है, P/Q के रूप में होना चाहिए और √2 के बराबर कर देंगे। मान के हिसाब चलते हैं और साइड में क्या लेंगे, जहाँ P तथा Q कोई धनात्मक पूर्णांक या फिर सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब है मतलब P का कोई भी दूसरा खंड नहीं आ सकता, 1 से ही भाग लग सकता है, Q भी 1 से ही भाग लग सकता है। 1 से भाग लगेगा कहने का मतलब है जिसका मौसा 1 होगा, तो सहअभाज्य संख्या कौन है, जिसका मौसा 1 होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करके चेक करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। वर्ग करके क्या मिलता है, P/Q, इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट पर अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है। P/Q का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए
2 रूट मतलब क्या आधा पावर होता है, ठीक है। इस करेंगे आप एक पर में पढ़े हैं ए पे पावर m बटे m अगर हो a बार m बटे n हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। उसी तरह अगर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा तो 2 पे पावर 1 बटे 2 और ऊपर से 2 यहाँ से गुना हो जाएगा तो 2 कट जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मतलब रूट पर स्क्वायर है क्या हो जाएगा, ओनली जो अंदर में संख्या रहेगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब p बटे q का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको बराबर 2। अब देखिए परिमेय संख्या का रूल में क्या है, p बटे q होना चाहिए ना कि स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर क्या करेंगे फिर उसका अगर उधर से लौटाते हैं तो p बटे q √2 हो जाएगा। ये वाला परिमेय संख्या, ये वाला फिर अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या गुणन ई नहीं होता है, जो p स्क्वायर होना चाहिए q स्क्वायर होना चाहिए, ओनली p बटे q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, माने है ये हो गया परिमेय संख्या। लिख देना परिमेय संख्या नॉट इक्वल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन आता क्या हमारी मान्यता गलत है, क्या मान्यता यहाँ परिमेय संख्या है गलत है, फिर लिख देंगे आता √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरफ से आप √5 का भी बना सकते हैं, √7 के बना सकते हैं, √3 का भी बना सकते हैं, किसी का भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं बारी बारी अलग अलग विधि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे फिर आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा, अगला क्वेश्चन बोलेगा प्लस वाला दे देते हैं 4√3 दे दिया, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करके दिखाना। तो कहने का मतलब सेम उसी तरह लिखते जाएंगे, सिद्ध करें कि 4√3 एक क्या है परिमेय संख्या है। इसको आप साइड नहीं छोड़िएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का पूरा नियम कायदा इसी पे आधारित है, मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या या फिर सहभाज्य संख्या है। फिर इसको क्या करेंगे सेम इसी तरह लिख देंगे, यहाँ पे 4√3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करना है, अगर 4 को ओनली पकड़ते हैं तो हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो 4 अगर यहाँ गुना में नीचे क्या है बटे में नहीं आ सकता है, तो p बटे क्या आ जाएगा 4q बराबर √3। अब आ गया आपका पहले वाला नियम में, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा p बटे 4q का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। फिर उसी तरह अगर इसको ही करते हैं p स्क्वायर बटे 4q का स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। अगर इसका p बटे 4q का होल स्क्वायर करते हैं तो √3 हो जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर इधर रूट चलेगा, 4q बराबर स्क्वायर इधर रूट चलेगा। अब देखिए मान लीजिए p का मान कुछ है, p का मान हो गया, p का मान ले लेते हैं 1 और q का मान भी ले लेते हैं 1। तो अगर इसे बैठाते हैं तो 4 क्या ऊपर में p बटे 4q है, p का मान 1 और 4 गुना 1 बराबर 1 बटे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये वाला है आपका अपरिमेय संख्या। और हम यहाँ क्या मान के चलें, यह एक परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या है 4√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं और एक प्लस वाला भी बताता हूँ, प्लस वाला गुना वाला 2-4 क्वेश्चन मैं इसी टाइप का जैसे आपको देता हूँ साइड में, इसको आप बना के ट्राई कीजिएगा। 3√5 एक क्या है और एक 7√7 ये क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। सिद्ध करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए उसी तरह और एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जैसे बोलेगा 2 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपको खाली चेंजिंग क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ गुना में था बटे में आ गया, या जोड़ में तो कहाँ जाएगा, इस टाइप का मैं समझा देता हूँ सही से, आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, माना कि 2 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो सेम रूल तो लिख लेंगे, 2 + √5 क्या हो जाएगा, 2 + √5 जब हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, पहले गुना में था तो नीचे गया, लेकिन p बटे q तो रहेगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, बराबर √5 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्यों तो एलसीएम आ जाएगा p - 2 बराबर √5, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p - 2 बटे q का होल स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। जैसे आपका बताया क्या, रूट के अंदर कोई रहता है, ऊपर से स्क्वायर रहता है, तो क्या हो जाएगा, वनली संख्या को लिख देंगे, p - 2 का होल स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए p - 2 बटे q का होल स्क्वायर रहेगा तो इधर 5 रहेगा, अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, p - 2 बटे q बराबर, उसके बाद यहाँ पे √5 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला परिमेय कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं p का मान ले लिया 3 और q का मान ले लिया 1 ले लिया, कुछ ले लिया, ठीक है। अगर इसमें रखते हैं तो p - 2 बटे q क्या हो जाएगा, p का मान 3 - 2 बटे 1 बराबर 1 बटे 1, 1 बटे 1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं आ गया, बटे के रूप में आ गया, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, हो गया अपरिमेय संख्या। देखेंगे आप परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है,
अतः क्या लिखेंगे, अतः 3 प्लस 2 प्लस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए फिर इसी तरह अगर आपका और एक क्वेश्चन जोड़ देगा, मैं आपको और एक होमवर्क करके देता हूँ इसी तरह 4 प्लस √7 3 प्लस √2, इसको आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा सेम इसी तरह। उसके बाद मैं आपको और एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जैसे 3 प्लस 2 √5 दे दे तो क्या करना है। अब देखिए सब धीरे धीरे लास्ट आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसी तरह बनेगा क्वेश्चन रहेगा, सेम स्वरूप उपयोग करते जाएंगे। 3 प्लस 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या का जो रूल है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। 3 प्लस 2 √5 ये हो जाएगा p तथा q क्या कोई धनात्मक पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या है, इसे अब तक इसको अप्लाई करेंगे p बटे q। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा बराबर 2 √5, इसका एलसीएम लेंगे, q एलसीएम आ जाएगा, q जब एलसीएम आएगा तो क्या करेंगे p माइनस 3q बराबर 2 √5। ठीक है, अब देखिए p माइनस 3q बटे 2 नीचे आ जाएगा 2q बराबर हो जाएगा √5। पिछले क्वेश्चन में 2 प्लस √5 किया था मैं, तो p बटे q बराबर 2 प्लस √5, p माइनस q माइनस 2 बराबर √5 माइनस 1 q में q ऐसे में आ जाएगा p माइनस 2q। पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा, इसको यही सही होगा, यहाँ में q डालना भूल गया था, बाद में सब सही है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन इसको p माइनस 2q, अब देख लीजिएगा इसको डाल दिया जैसे एलसीएम करने में मिस्टेक होता। अब देखिए 2 का आ गया नीचे आ गया, अब फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, p माइनस 3q बटे 2q का होल स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे, तो p माइनस 3q बटे 2q का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अच्छा, अब ये वाला देखिए परिमेय संख्या रूल क्या है, वर्ग तो वर्ग का बारे में नहीं पढ़े हैं, खाली वाली क्या होना चाहिए, p बटे q होना चाहिए और q का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको स्क्वायर को उधर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5। अब देखिए जैसे आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, मान डाल के कोई एक मान डाल के चेक करेंगे, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो जब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नोट एक वाला परिमेय संख्या अपरिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है, तो √5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए खाली 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं इसी तरह और 1-2 क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, और एक होमवर्क के टाइप में 3 प्लस 2 √7 इसको बनाइएगा, दूसरा क्या 5 प्लस 2 √3, इसका आप घर में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।